My name is Ashutosh Singh. I am a biology faculty. Today we are going to discuss about a very important topic. आपको मालूम है जो हमारा कंटिन्यूस टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. इसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना हम लोगों को. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप सबको तो नाम से पता चल गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बताया था. सारे कंटेंट आप वही डिलीवर करेंगे. देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें क्या क्या होती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction means fusion of male and female gamete. In this process, gametes are synthesized and both gamete, male gamete and female gamete, fuses together, बराबर, and they produce zygote. The process in which both the gametes are fuses, this is known as fertilization. Means in sexual reproduction, formation of gamete takes place, fertilization takes place and formation of zygote takes place. बोल सकते हैं यहाँ पे zygote formation occurs. In this process, zygote develop into new individual. A new individual that is called offspring, progeny. Offspring or progeny are क्या बोल सकते हैं उसमें dissimilar to their parents. Means variations occurs in the progeny, बराबर, which offspring develop in sexual reproduction, develop through sexual reproduction. They are different, they are variable, means variation to their parent. variations होता है उसमें, अलग होते, थोड़ा सा चेंजिंग होता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए, डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. नीट 2016 में और नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. एक ही क्वेश्चन को 2 साल कैसे पूछा है समझ जरा. एक बार पूछा गया क्वेश्चन है नीट 16 में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, बराबर, पहले तो क्वेश्चन आया था कि प्रोजेनी आर डिसिमिलर टू देयर पेरेंट, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है. ऑप्शन आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 16 का क्वेश्चन. इसी को 13 में कैसे पूछा था, 13 में कैसे पूछा था सुनिए. पूछा था इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोजेनी कैसे होते हैं, तब उसमें क्या था, दैट डिसिमिलर टू देयर पेरेंट. एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट में, 2 स्टेटमेंट में कंप्लीट करके 2 साल पूछा गया. नीट में क्वेश्चन है, समझ के चलेगा. अब हम इसे डिस्कस करने वाले हैं. जैसा मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था, जो लोग नहीं देखेंगे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. यहां पर डिफरेंस किया था हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल का. तो सेक्सुअल वाला पूरा कंटेंट यहां पे आप लिख सकते हैं. मींस फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, इट इज फर्स्ट पॉइंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन biparental. Biparental means 2 parent involved in this process. In this process, formation of gametes takes place. Formation of gametes takes place. In this process, fertilization takes place. Fertilization occurs. Fertilization complete होता है इसमें, fertilization occurs. Okay, समझ में आ रहा है. Then fourth point in this process, कौन सा पॉइंट मैंने बोला था, फोर्थ, progeny. They are dissimilar. Progeny, they are dissimilar to their parent. Variations create होते इसमें, बराबर, dissimilar to their parent, dissimilar होते हैं. क्लियर हो गया. Then next, fifth point, division. Both division takes place in this process. Both division means division, mitosis and meiosis. Both occurs in the process of sexual reproduction. जब भी sexual reproduction होता है, माइटोसिस डिवीजन भी होता है और मियोसिस डिवीजन भी होता है. याद रखिएगा, मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट. गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन होता है, बाकी ग्रोथ के लिए माइटोसिस होता है. डिवीजन बोथ होते हैं. कौन कौन से बेटा, मैंने आपको बताया है. बोथ डिवीजन टेक्स प्लेस, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ डिवीजन, बराबर, इसमें कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट आपने बोला था बेटा, ये हायर प्लांट में होता है, हायर प्लांट में होता है, बराबर. ये प्लांट और एनिमल में होता है, बोल सकते हैं ऐसा, बराबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें एक और चीज मैंने आपको बताया है, इवोल्यूशन में ये हेल्प करता है. इवोल्यूशन, बराबर ना, आपको समझ में आता है. इवोल्यूशन डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये फेवर करता है, बराबर ना, फेवर टू
इवोल्यूशन। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप सबको। ये बेसिक कंसेप्ट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आपने बोला था गैमेट फॉर्मेशन होता है, कौन से गैमेट इसमें बनते होंगे? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनता होगा बेटा। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा, बराबर ना, तो उसके बनने का कोई प्रोसेस होगा, बराबर, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, बताएंगे आपको। चलिए इसमें थोड़ा सा और कुछ नई चीजें हम पढ़ते हैं। गैमेट है ना, तो गैमेट का जो फ्यूजन होता है, गैमेट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पे शेप ऑफ द गैमेट, बराबर, फ्यूजिंग गैमेट, उसके बेसिस पे कुछ इसकी कैटेगरी डिवाइड करते हैं, जो नीट में आ चुका है। याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, गैमेट्स का मत बता रहा हूं कैटेगरी। सबसे फर्स्ट में बेटा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। चलिए सुनिएगा जरा, कुछ कैटेगरी यहां पे आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी सुनिएगा जरा। आइसोगैमस, आइसोगैमस या आइसोगैमी भी बोल सकते हैं। सेकंड वन क्या आएगा यहां पे? सेकंड आता है बेटा, सेकंड आपके सामने क्या आता है? एनाइसोगैमस, ये गैमीट होता है, गैमीट की बात करें हम लोग। एंड थर्ड ऊगैमस। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा, बराबर ना। ऊगैमस या ऊगैमी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। याद रखिएगा सब लोग। आइसोगैमस का मीनिंग क्या होता है? आइसोगैमस मतलब आपने बोला है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अगर बोथ गैमीट, दोनों गैमीट बराबर सिमिलर होते हैं बेटा, दोनों गैमीट एक जैसे होते हैं, बराबर ना, तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस। क्लियर है क्या सबको? पक्का समझ में आ गया? अभी यहां पे आपको एक टॉपिक बोलेंगे हम बेटा आइसोगैमस में, समझिएगा जरा। बोथ गैमीट्स आर सिमिलर, मतलब कैसा? स्ट्रक्चरली सिमिलर कैसे होते हैं? सिमिलर टाइप मतलब देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिमिलर होते हैं, सिमिलर गैमीट्स। जैसे अगर आपके पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दो गैमीट हैं और दोनों गैमीट फ्लैजिलेटेड होते हैं, बोथ आर फ्लैजिलेटेड, बोथ गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड, मींस फ्लैजिला प्रेजेंट इन बोथ गैमीट, तो उसको क्या बोलोगे? आइसोगैमस, क्योंकि दोनों में फ्लैजिला है। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ये डायग्राम है, बराबर। आपने इसके पहले मालूम है, सुना हुआ होगा। इसको मैंने क्लेमाइडोमोनास बताया था आपको इसके पहले, बराबर ना बेटा। ये क्लेमाइडोमोनास, इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट वाला है ये, बराबर ना। इसमें क्या होता है? दोनों के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड गैमेट होता है, बराबर ना। सेकंड एग्जांपल यहां पे हम दे रहे हैं आपको, देखिएगा जरा। बोथ आर नॉन फ्लैजिलेटेड, बोथ आर नॉन फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिला एब्सेंट है दोनों में, बराबर ना। फ्लैजिलेटेड, बराबर, समझिएगा। फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, समझिएगा। यहां पे कोई भी स्ट्रक्चर, ये गैमीट है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दोनों में फ्लैजिला एब्सेंट है, बराबर। ये अपने पास में दोनों एक जैसे गैमीट हैं, आइसोगैमस। समझ में आ गया? दोनों गैमेट सिमिलर होते हैं, दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या तो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, ये आइसोगैमस में आ गए। एनाइसो, ये क्वेश्चन आया था आइसोगैमस एनाइसोगैमस में, नीट में, याद रखिएगा आप सब। अब नेक्स्ट टॉपिक यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, एनाइसोगैमस। आपको मालूम पड़ गया ना, आइसोगैमस में दोनों गैमेट सेम होते हैं, यहां पे दोनों गैमेट डिसिमिलर होते हैं। मतलब यहां पे दोनों गैमेट क्या होते हैं? बोथ गैमेट्स आर डिसिमिलर, यहां पे दोनों गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं बेटा। डिसिमिलर का मतलब मैं बताता हूं आपको। अगर एक गैमीट, बेटा एक गैमीट के पास फ्लैजिला है, दूसरा बिना फ्लैजिला का होगा, समझिए। जैसे कोई स्ट्रक्चर है, यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो दूसरा गैमीट क्या होगा? विदाउट फ्लैजिला वाला होगा। समझ में आ रही है? एनाइसोगैमस हो गया। ऊगैमस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ के चलिएगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऊगैमस से। ऊगैमस मींस इन दिस प्रोसेस बोथ गैमीट आर डिफरेंट, जैसे एनाइसोगैमस की तरह है, लेकिन उसमें कुछ अलग चीजें, फिक्स चीजें होती हैं, बराबर ना। चलिए मैं बताता हूं इसमें क्या चीजें अलग हैं। इन दिस प्रोसेस मेल गैमीट, समझिएगा जरा मुझे, क्योंकि दो गैमीट की बात करते हो आप, मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट इन दिस प्रोसेस बिकम स्मॉलर इन साइज एंड फ्लैजिलेटेड। मेल गैमीट कैसा है? स्मॉल साइज का है, स्मॉलर साइज में है, और कैसा होता है? मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड, बराबर,
फ्लैजिलेटेड का मतलब मोटाइल, याद रखिएगा फिक्स है। ऊगैमस, एक क्वेश्चन आपको 16 में आया था, नीट 16 में आया था क्वेश्चन, बराबर ना, याद रखिएगा सब। ये वाला स्टेटमेंट समझ के चलिएगा नीट 16 में। अभी फीमेल गैमेट क्या होते हैं? 16 में क्या दिया था पता है क्वेश्चन में? यहां पे मैंने ऊगैमस या ऊगैमी बोलते हैं ना, वहां पे ऊसाइट्स बोलते हैं, बराबर दिया था तो गलत था, इनकरेक्ट बताना था आपको, तो वर्ड याद रखना है उसमें। फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं ऊगैमस में? लार्जर इन साइज में बड़े होते हैं बेटा, लार्जर साइज में होते हैं, लार्जर साइज के एज कंपेयर टू मेल, बराबर लार्जर साइज के। और ये नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, ये नॉन मोटाइल होते हैं बेटा, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल, बराबर ना। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? ऊगैमस स्मॉलर साइज का मेल है, मोटाइल मेल होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लार्जर फीमेल होता है और नॉन मोटाइल फीमेल है। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, आपको समझ में आ गया क्लियरली। जैसे कोई गैमीट है, डन, समझ में आ रहा है? गैमीट में क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर मैं यहां पे मेल लिख दिया, मेल गैमीट, समझ जाइएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। फिर दूसरा गैमीट यहां पे एक और है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइज में तो बड़ा है, साइज में तो बड़ा है गैमीट एज कंपेयर टू मेल, ये फीमेल बोलते हैं यहां पे। इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो बोलते हैं भाई ये तो ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बराबर, समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से फ्यूजन ऑफ गैमेट के यहाँ पे 3 कैटेगरी बता दिया आप सबको। पहली कैटेगरी कौन कौन सी बेटा यहाँ पे कौन सी है? देखिएगा जरा सब, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है बेटा? आइसोगैमस, दोनों गैमेट एक जैसे होते, सिमिलर होते हैं। अगर दोनों फ्लैजिले वाले हैं, बराबर हो सकते हैं, या दोनों बिना फ्लैजिले वाले हो सकते हैं। एनाइसोगैमस, दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पे फ्लैजिला एक में रहेगा, एक में नहीं रहेगा। लेकिन ऊगैमस और इसमें क्या डिफरेंस है? ऊगैमस का फिक्स है, फीमेल लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, और मेल छोटा होगा और मोटाइल होगा। ये फिक्स आप समझ के लिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता दिया आपको, बराबर ना। अभी आगे चलते हैं हम लोग, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब फीमेल और मेल गैमेट की बात करते हैं ना, अब मैं आपको और इसको डीप में करने वाले हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको हटाता हूं, ओके, रिमूव कर देता हूं बेटा। लिख लिया सबने कंप्लीट हो गया? चलिए, ओके, चलिए बेटा, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही वेटेज है इसका एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, दोनों के लिए इसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है, नंबर अच्छे आते हैं और इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती समझने में। चलिए अब जरा एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीक्वेंशियल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या होता है, यह भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। सीक्वेंशियल इवेंट कौन कौन से होते हैं, मैं जितने भी बता रहा हूं बहुत ही अच्छे टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। इवेंट बताने वाला हूं मैं आपको, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे मैं 3 इवेंट्स के नाम बताऊंगा। सीक्वेंशियल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सब ध्यान से सुनेंगे इसको। सबसे फर्स्ट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे हम लोग, कौन सा है? प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इवेंट इज प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट इवेंट एंड सेकेंड वन इज द फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इवेंट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। Post fertilization, this is the important event. These are the 3 important event which occurs in the sexual reproduction. Okay, so first event is pre fertilization event, second fertilization event होता है इसमें, and third is the post fertilization event होता है बेटा। Means pre fertilization मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन होने के पहले का जो कंडीशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स,
बराबर, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं उसको आप, तो प्री फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट होता है। डन। देन नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलता है बेटा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन में हो गया। क्लियर है ना, सबको मालूम है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब अभी जब मेल फीमेल मिला फर्टिलाइजेशन में, जाइगोट बना, फिर जाइगोट के बाद क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो के बाद फाइनल इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। बराबर ना बेटा, न्यू प्लांट्स, न्यू एनिमल्स जो भी बनना है उसमें बनते हैं। क्लियर हो गया। नेम द 3 सीक्वेंशियल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट कौन सा है, प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। थर्ड क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसको थोड़ा हम करने वाले हैं और अच्छे से समझिए जरा इसको, मैं इसको रिमूव करता हूं। ओके, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, गैमेट्स आर फॉर्म। अभी गैमेट्स कहां बनते हैं उसकी बातें कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, इन द प्लांट बॉडी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है, फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। तो अब हम फ्लावर को डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट यहां पे डिस्कस करें हम लोग फ्लावर। ओके, फ्लावर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। ओके, अब जरा सुनिएगा सब बच्चे, आप सबको पता है फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्लावर में ही बनते हैं। अब फ्लावर की पार्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसको क्लियर करेंगे आप लोग। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यहां पे सुनिएगा आप सब। मैं पहले इसको फ्लो चार्ट में कंप्लीट करता हूं, समझ के चलिएगा सब लोग। यहां पे बेटा आप फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या बनाना है आपको, 2 पार्ट कंप्लीट कर दीजिए इसमें। पहले फर्स्ट आप सबको मालूम होना चाहिए फ्लावर के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से, एसेसरी होल, एसेसरी होल, एसेसरी मतलब सपोर्टिव, एसेसरी होल ऑफ द फ्लावर एंड इसेंशियल होल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट। बराबर, इंपॉर्टेंट जो इसेंशियल होते हैं, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो ये सपोर्ट करता है। एसेसरी होल ऑफ द फ्लावर के 2 पार्ट यहां पे डिस्कस करना है आपको। फर्स्ट वन इज द कैलिक्स, it is the outermost layer of the flower, outermost hole of the flower, and corolla, it is the second layer। बराबर, it present beneath the calyx, calyx के अंदर होता है ये corolla। essential hole of the flower, it is classified into 2 category। first one is the, क्या बोलते हैं इसको, androecium, and another one is the gynoecium। androecium and gynoecium, androecium and gynoecium। देखिएगा इसको जरा, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोलेंगे हम लोग। कैलिक्स, यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज सेपल, सेपल बोलते हैं इसका, एक यूनिट को बोलते हैं क्या, सेपल। एंड यूनिट ऑफ द करोला इज द पेटल, यूनिट ऑफ करोला इज पेटल। ओके डन। एंड्रोशियम का यूनिट होता है बेटा स्टेमिन, स्टेमिन इज द यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम। डन। एंड गायनोशियम का यूनिट क्या होता है, कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल। ओके, या पिस्टिल, समझ के चलिएगा आप सब अच्छे से जरा बच्चों, कार्पेल और पिस्टिल। ये देखो सब पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इन द फ्लावर 2 इंपॉर्टेंट होल प्रेजेंट, एसेसरी होल एंड इसेंशियल होल। एसेसरी मीन सपोर्ट करने वाला होल है, इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है। एसेसरी होल सपोर्ट करता है, यहां पे कैलिक्स होता है और कोरोला होता है। इसेंशियल में 2 पार्ट, एंड्रोशियम और गायनोशियम। एसेसरी में कैलिक्स का जो एक सिंगल पार्ट होता है, सिंगल यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल, सिंगल यूनिट ऑफ द कोरोला इज कॉल्ड पेटल। डन, समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट एंड्रोशियम, यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का यूनिट जो होता है वो स्टमेन होता है, बराबर ना। लेकिन गायनोशियम का यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्पेल,
एंड या फिर पिस्टिल बोल सकते हो उसको आप सब। आई थिंक इतना आपको समझना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक कंसेप्ट ये मेन है जो सबको समझ के रखना है। टोटल 4 होल होते हैं, 4 होल कवरिंग होती, लेयर होती है। तो सबसे आउटर कवरिंग कैलिक्स का, फिर उसके नीचे वाली लेयर कोरोला, फिर उसके नीचे एंड्रोशियम, सबसे अंदर जो सबसे अंदर होता है बेटा उसको बोलते हैं गायनोशियम। ये कंप्लीट हो गया, होल ऑफ द फ्लावर कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये समझा होगा सबने। मैं इसको रिमूव करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। सबका हो गया? ओके डन, ठीक है। आज अब इसके बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इसेंशियल होल ऑफ द फ्लावर। इसेंशियल होल ऑफ द फ्लावर में सबसे फर्स्ट हमने बोला था एंड्रोशियम। एंड्रोशियम डिस्कस करने वाले हैं, बराबर ना। उसको सपोर्ट कौन करता है? एसेसरी। एसेसरी कौन होता है? कैलिक्स और कोरोला। जैसे आपने चाइना रोज, बराबर, उसका फ्लावर देखा होगा, बराबर, हिबिस्कस बोलते हैं उसको बेटा, गुड़हल बोलते हैं हिंदी में। उसमें जो रेड कलर का पार्ट है वो पेटल है, उसके नीचे ग्रीन कलर के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सेपल होते हैं। बीच में जो स्टॉक निकला होता है, बराबर, उसके टिप पे किनारे किनारे वो एंड्रोशियम होता है। जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है वो फीमेल पार्ट होता है, बराबर। मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं अभी यहां पे। चलिए अब हम सबसे पहले हमको सेक्सुअल प्रोडक्शन डिस्कस करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको फ्लावर का डायग्राम बनाना पड़ेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लावर का डायग्राम बनाना कंपलसरी है बेटा। तो मैं स्टार्ट करता हूं फ्लावर का डायग्राम डिस्कस करना। तो सबसे फर्स्ट में बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सबसे बेसिक चीज जो फ्लावर को, जिसके ऊपर पूरे इसेंशियल होल, एसेसरी होल अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? थैलेमस। थैलेमस इज द बेसल स्वेलिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज द स्वेलिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द थैलेमस। ओके, ये थैलेमस हो गया बेटा, सबको समझा? थैलेमस है ये, बराबर ना। अब थैलेमस के ऊपर, ओके, थैलेमस के ऊपर अब जरा ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, मुझे अच्छे से एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, जरा समझ के चलिएगा आप सब। ये देखिएगा आप सब, ये मैं स्ट्रक्चर बनाया ऐसा, और ये इधर आके इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये बनाया। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर से मैं स्टार्ट किया हूं। तो सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है आपको मालूम है, बताया गया है क्वेश्चन। दिस इज द, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बेटा? इसको हम बोल सकते हैं क्या? फीमेल पार्ट, गायनोशियम। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? गायनोशियम। थोड़ा सा इसको मैं और करेक्ट कर देता हूं, गायनोशियम बोलते हैं इसको, बराबर ना। गायनोशियम मतलब सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। क्लियर है? अभी गायनोशियम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। गायनोशियम के पार्ट बताएंगे बेटा आपको, और बाकी सारे एंड्रोशियम के पार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। ये देखिएगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फ्लावर का, ये समझ में आ गया। बेसल पार्ट सबसे नीचे, ये देखिएगा, ये थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर फीमेल पार्ट बना दिया। अब इसके बाद क्या होता है, मैं एक ही को कंटिन्यू करता जा रहा हूं। यहां पर एक और पॉइंट है जिसको हम, आपने बताया था, आपने सुना हुआ है, उसको स्ट्रक्चर का नाम सुना हुआ है, एंड्रोशियम। इंपॉर्टेंट पार्ट एंड्रोशियम है, बराबर ना। चलिए सुनिए एंड्रोशियम को। अब मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं एंड्रोशियम, डायग्राम में एंड्रोशियम बना रहा हूं मैं। ये देखो एंड्रोशियम का जो नीचे तक मैंने पार्ट लाया है, ये देखिएगा डायग्राम आप सब ध्यान से। ये एंड्रोशियम का पार्ट है, एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम का ये फिलामेंट है। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट है एंड्रोशियम का, समझिएगा सब लोग अच्छे से। एंड्रोशियम का फिलामेंट आ गया, और एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया एंड्रोशियम, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये एंड्रोशियम हो गया। क्लियर? एंड्रोशियम पक्का समझा? एंड्रोशियम के बाहर कौन होता है? एंड्रोशियम के बाहर होता है बेटा पेटल्स, जो एसेसरी का पार्ट होता है। पेटल्स देखिए कैसे रहते हैं, पेटल्स कैसे हैं बेटा? पेटल्स ऑफ द फ्लावर, दिस इज द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। एंड यहाँ पे देखो आप सब, पेटल्स ऑफ द फ्लावर कैसे, यहाँ पे हमने फ्लावर के पेटल्स ड्रॉ कर दिए। ओके, देख लीजिएगा कलरफुल होता है, मैंने भी इसको कलरफुल बना दिया है। ये दोनों पेटल्स हो गए। इनर मोस्ट
सबसे पहले हमने क्या बोला था, गायनोशियम, उसके सराउंडिंग में क्या बोला था, एंड्रोशियम, उसके बाहर क्या बोला था हमने, पेटल्स बताया, उसके बाद क्या, सबसे आउटर मोस्ट में कौन होता है, सबसे आउटर मोस्ट में होता है बेटा सेपल। कौन होता है बेटा, सेपल्स, बराबर ना। यहाँ पे सेपल सबसे बाहर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर, ये सेपल्स होते हैं, बराबर। देखिएगा जरा, ये सेपल्स होता है, तो सबसे बाहर लगा होता है बेटा ये सेपल, ग्रीन कलर का सेपल होता है। क्लियर है सबको? सेपल थोड़ा छोटा बना सकते हैं आप, तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि आपने छोटा हमेशा देखा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा, बराबर ना। तो सेपल का जो साइज है थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूं, इसको मैं छोटा साइज में बनाते हैं सेपल। ओके डन, चलिए ये सेपल हो गया। ओके कंप्लीट, ये सेपल हो गया। पूरा ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, बराबर ना। अब इसको लेबल करने के लिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे लेबल करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सब समझिएगा इसको, सब एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। ओके देन फर्स्ट वन इज द, ये क्या बताया था हमने, पक्का, ये क्या है, थैलेमस। थैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर, बराबर, पक्का। अब ये जो सबसे नीचे स्टॉक ऑफ द फ्लावर है, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टॉक। ये फ्लावर का जो स्टॉक है ना, ये किसी भी प्लांट के ब्रांच से अटैच होता है, स्टेम से अटैच होता है। स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल, बराबर, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। क्लियर है, पेडिसेल हो गया। अब चलिए समझिए आगे, दो चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया, आई थिंक समझा होगा सबने। ओके देन नेक्स्ट, अब बेटा थोड़ा सा और भी कुछ काम कर लेते हैं हम लोग इसमें। ये देखो आप सब, सबसे फर्स्ट यहां पे ये क्या बताया गया आप सबको, ये वाला पार्ट एंथर, एंथर हो गया, और ये वाला पार्ट जो होता है बेटा, ये होता है फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। ओके समझ में आया, दो पार्ट हो गए, एक एंथर एक फिलामेंट। बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज, बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज स्टेमेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेमेन। ये स्टेमेन हो गया, समझ के चलो आप सब। दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, दिस इज द थैलेमस ऑफ द फ्लावर, एंड मैंने यहां पे ये वाला पार्ट बताया, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज स्टेमेन, स्टेमेन ऑफ द फ्लावर। देन नेक्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा वहां पे क्लियर दिखने के लिए यहां पे मैं इसको फीमेल पार्ट को इस साइड में लिख रहा हूं। सबसे यहां पे अपर मोस्ट लेयर, स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, स्टिग्मा। देन नेक्स्ट, स्टाइल ऑफ द फ्लावर, स्टाइल, फ्लावर का स्टाइल है ये, या फिर गायनोसियम का स्टाइल बोला जा सकता है, कार्पेल का स्टाइल बोल सकते हैं आप लोग। देन इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट पार्ट, स्वेलिंग पार्ट है ये थोड़ा सा, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तीनों पार्ट। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज, क्या बोल सकते हैं, कार्पेल। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कार्पेल। वहां पे क्या बोला था हमने, मेल को स्टेमेन, फीमेल को कार्पेल। आई थिंक समझ में आ रहा है इतना। देन नेक्स्ट, अभी दो पार्ट आपके बचे हुए हैं। यहां पे ग्रीन कलर का जो बताया हमने, सिंगल पार्ट को सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग, सेपल। एंड जो अपना बड़ा पार्ट है, ये जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया है, एक एक सिंगल पार्ट को बोलते हैं पेटल, पेटल। ओके ये पूरा फ्लावर का डायग्राम आपके सामने है। दिस इज द एलएस ऑफ द फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। ये आपके एग्जाम में आता है, समझ के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बराबर, बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। ये क्या, कौन सा डायग्राम बेटा, ये एलएस ऑफ द फ्लावर, फ्लावर, बराबर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आपको डिस्कस कर दिया। क्लियर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द लेबलिंग ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट वन इज स्टॉक और पेडिसेल, इट अटैच टू द, किसको, फ्लावर टू ब्रांचेस और स्टेम ऑफ द प्लांट। देन स्वेलिंग पार्ट above the stalk, that is called thalamus. Thalamus is the basal part of the flower at which all the floral holes are present. First या outermost layer of the flower of the floral hole is known as, क्या बोल सकते हो उसको, कैलिक्स। सिंगल पार्ट यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। डन। अब उसके अंदर इनर साइड टू द सेपल लेयर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स का एक सिंगल पार्ट पेटल।
ओके, इनर टू द कैलिक्स, इनर टू द कोरोला, कोरोला 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 का सिंगल पार्ट क्या होता है बेटा? पेटल होता है। और कोरोला के अंदर इनर साइड टू द कोरोला एंड्रोशियम प्रेजेंट। यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम इज द, एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है? स्टमेन होता है। एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है? स्टमेन होता है, बराबर ना। अब स्टमेन की पार्ट्स ऑफ द स्टमेन, एंथर एंड फिलामेंट इज द पार्ट ऑफ द स्टमेन। Then innermost part of the flower is known as gynoecium, and unit of the gynoecium is called carpel. Carpel consisting of three parts. Uppermost layer is known as, uppermost part is the stigma, then tube-like structure below the stigma is known as style, and lowermost and swelling part in the carpel is known as ovary. Ovary is the swollen part and stigma is the uppermost region. Both are connected through stigma and ovary connected through style. Complete? Okay, done. Next, inside the ovary an important structure are formed. बराबर, क्या बोल सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप करता है बेटा, उसका नाम है ओव्यूल। ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ovary. Ovule develop inside the ovary. Inside the ovary, the structure present that is known as ovule. Okay, ovule. Inside the ovule, female sex cell present. इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें डेवलप करता है। ओके, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। ओके, डन, कंप्लीट, समझ में आया सबको? देन नेक्स्ट, अभी यहां पे क्या बोला हमने? एंथर एंड फिलामेंट मेल के लिए। तो मेल सेक्स सेल या मेल गैमेट किधर डेवलप करेगा? इनसाइड द एंथर। एंथर के अंदर कौन डेवलप करता है? मेल गैमेट। आई थिंक कंप्लीट हुआ होगा। ये पूरा आपको फ्लो चार्ट दिमाग, ये पूरा डायग्राम दिमाग में रखना है। इसके पहले फ्लो चार्ट बनाया तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करके रखना है। कंप्लीट हुआ सबका? ओके, अब आगे चलते हैं हम सब लोग। डन। देन नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, इसके पास हम इस एंड्रोशियम को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए मैं इसको रिमूव करता हूं। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टार्ट करें बेटा। एंड्रोशियम, आपको कुछ पॉइंट यहां पे देने रहेंगे, क्या दे सकते हो आप लोग? एंड्रोशियम इज द मेल reproductive part of the flower. Male reproductive part of the flower, androecium. Okay, androecium consists of okay, पहले तो 2 पार्ट बताता हूं, फिर मैं 3 पार्ट बताऊंगा इसका। कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। अभी एंड्रोशियम के दो, सबसे पहले एक पॉइंट और इसमें आप ऐड करेंगे। ये हो गया मेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, एंड यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम इज स्टमेन। देन स्टमेन के पार्ट आप यहां पे लिख सकते हैं। स्टमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, बराबर। अब एक चीज और मैं बोलूंगा, कभी आपको बताया जाएगा एंथर फिलामेंट के बीच में एक और नाम मैं कनेक्टिव बताऊंगा, तो उसका मीनिंग है कुछ, समझिएगा जरा अच्छे से आप सब। एंथर फिलामेंट एंड कनेक्टिव, कभी कभी आपको बीच में क्या आएगा?
जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्टिव लिख दिया, मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा कनेक्टिव। क्लियर? चलिए, तो इसमें क्या क्या होता है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो एंथर के 2 कैटेगरी होती है बेटा, एंथर की 2 कैटेगरी होती हैं। उस एंथर को बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोथिकस एंड डाइथिकस एंथर। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, पहले आप समझिएगा। पहले किसके लिए, एंथर के लिए, बराबर। ये देखो सब बच्चे, ये देखिए आप सब, ओके। मैं इसको लेबल कर देता हूं, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। एंथर एंड फिलामेंट आपको मालूम है क्या बोलते हैं इसको, स्टैमेन बोलते हैं। तो डायग्राम हो गया आपका, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, इन दोनों को एक साथ में स्टैमेन बोलते हैं हम, ओके। अब इसके बाद कुछ और टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा आपके लिए और समझना बड़ा जरूरी है। मैं इसको हटाता हूं, हो गया। चलिए, मोनोथिकस एंथर, मोनोथिकस एंथर। अभी एंथर मोनोथिकस क्या होता है और डाइथिकस क्या होता है, दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूं आपको। ये मैं डायग्राम हटाता हूं। मोनोथिकस एंथर में और यहां पे डाइथिकस एंथर, ओके। चलिए समझिए इसको जरा अच्छे से, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इन मोनोथिकस एंथर ओनली 1 लोब प्रेजेंट, एक ही लोब प्रेजेंट होता है, मतलब एक थीका प्रेजेंट होता है। मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए सब लोग अच्छे से, यहां पर अगर मैं केवल एक ही स्ट्रक्चर ऐसा बनाता हूं एंथर का, ये मोनोथिकस हो गया। इसके नीचे मैंने क्या बना दिया, फिलामेंट बना दिया। इसके अंदर चैम्बर है बेटा, चलिएगा ये समझिए जरा। यहां पर मैं डाइथिकस में डायग्राम बनाता हूं, जरा समझ के चलिए आप सब। ये डाइथिकस का डायग्राम है, बराबर। ये डाइथिकस का डायग्राम है। अब कुछ इसमें पॉइंट में ऐड कर रहा हूं, जरा समझिए आप सब क्या है डिफरेंस दोनों में। बेटा इसको सब अच्छे से समझो। देखिए सब आप सब, मोनोथिकस में एक ही लोब प्रेजेंट है, सिंगल लोब, बराबर, या सिंगल थीका है। बट यहां पे डाइथिकस में क्या है, 2 है। कैसे, यहां पे आप देखो, ये एंथर है ना बेटा, ये एंथर, बराबर, एक है। ये एंथर कैसा है, 2 एंथर यहां दिख रहे हैं आप सबको। एंथर कितना है, 2 लोब प्रेजेंट है। एंथर कितना है, सिंगल लोब वाला एंथर है। तो मोनोथिकस एंथर हैव सिंगल लोब, डन। डाइथिकस एंथर हैव 2 लोब, यहां पे देखो 1 and 2, बराबर। अब समझिए मुझे अच्छे से, ईच एंथर लोब डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर। देखो एक में 2 चैम्बर, 1 and 2, 2 चैम्बर है। इसको अब दूसरा वर्ड यूज करते हैं यहां पे। मोनोथिकस में सिंगल लोब है और बाइस्पोरेंजिएट, यहां पे 2 चैम्बर इसमें हैं। क्या बोल सकते हैं यहां पे, 2 चैम्बर। क्या बोल सकते हैं बेटा, 2 चैम्बर प्रेजेंट होता है इसमें। मोनोथिकस में कितना चैम्बर, 2 चैम्बर। यहां पे डाइथिकस में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। इसमें देखो बेटा 4 चैम्बर होता है, बराबर। तो 4 चैम्बर के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, वहां पे
वहां पे टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब 4 चैम्बर वाला है ये, 4 चैम्बर। ओके, तो यहां पे आपको बताया गया बाइस्पोरेंजिएट मोनोथिकस में कैसा होता है? बाइस्पोरेंजिएट होता है ये, और इसमें कैसा? डाइथिकस में टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। पक्का? एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। क्या होता है बेटा? इसमें देखो कभी भी मोनोथिकस एंथर में कनेक्टिव्स नहीं होते हैं, कनेक्टिव एब्सेंट होता है। कनेक्टिव क्या होता है? एब्सेंट होता है। और डाइथिकस एंथर में कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव प्रेजेंट होता है बेटा। अभी कनेक्टिव क्या होता है जरा समझिए यहां पे। कनेक्टिव इज द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टू एंथर लोब। दो एंथर लोब को कनेक्ट करने के लिए, दो एंथर लोब को कनेक्ट करना है, उसके लिए जो यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको कनेक्टिव बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ये देखो रेड कलर मैंने बनाया है ना, ये कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव कैसा होता है? स्टेराइल होता है, ये रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल इन दोनों को कनेक्ट कराता है। बराबर ना बेटा? ये फिलामेंट हो गया। ओके, फिलामेंट हो गया। और ऊपर आपको तो एंथर बताया ही है। और ये एंथर के अंदर जो चैम्बर दिख रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं पॉलन चैम्बर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पॉलन चैम्बर। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन चैम्बर। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक बोलते हैं। पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक, बराबर ना? ऐसा इसको बोलते हैं पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक। क्लियर है सबको? चलिए, ये क्या है बेटा? पॉलन चैम्बर। क्लियर है? या पॉलन सैक। ठीक है, आई थिंक इतना तो कंप्लीट आपको समझ में आना चाहिए। मोनोथिकस एंथर हैव सिंगल लोब, बराबर? सिंगल लोब का एंथर है। एंड बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट को डाइस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, बराबर ना? इसको 2 चैम्बर, 1 and 2 चैम्बर यहां बताया गया आपको, बराबर? अब सुनिए, कनेक्टिव एब्सेंट होता है, वहां पे देख लीजिए। डाइथिकस एंथर में क्या होता है? 2 थीका, थीका मतलब यहाँ पे लोब हो गया, 2 थीका होते हैं, 1 2। और इसमें टेट्रा स्पोरेंजिएट क्यों बोले? क्योंकि एक में 2 है तो 2 में 4 हो जाएंगे। 4 चैम्बर, कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इतना क्लियर हो गया सबका? ओके, डन। चलिए हटा दें इसको हम। अभी तक हमने देखा एंथर डिस्कस किया हमने, टाइप्स ऑफ एंथर। 2 टाइप एंथर मैंने बोला आपको, कौन कौन सा था? सबसे पहले अगर सिंगल लोब रहता है तो, और फिर 2 लोब का एंथर रहता है तो। हमने मोनोथिकस एंथर बोला सिंगल लोब के लिए, एंड 2 लोब के लिए बोला डाइथिकस एंथर। क्लियर? अभी आज जितना भी हमने एंथर को डिस्कस किया है, आपको पूरा कंप्लीट प्रिपेयर हो गया होगा और अच्छे से आप पढ़िएगा। कोई डाउट होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए, या फिर नीट के बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हम टीएस ऑफ एंथर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच।